हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ 7th क्लास की मैथ का 5th चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.2, जिसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जरूर से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इनके बेस जो है वो तीनों के इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तभी पॉसिबल है जब उनके बेस क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम इसको देखेंगे तो ये दोनों बेस सेम है, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4 प्लस 7। क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की कंडीशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऐसे ही -1 की पावर क्या आ गई, P आ गई। ठीक, अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये तो 11 हो जाएगा। बेस दोनों का सेम है, तो कंपेयर विद पावर। ठीक है, पावर को कंपेयर करेंगे तो 11 इज इक्वल टू P। तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 11 आ गई। ठीक है, ऐसे ही इसे करेंगे। देखिए, इसमें तीनों के बेस क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा 1/8 की पावर, क्योंकि डिवाइड का साइन है तो 6 - 5 इज इक्वल टू 1/8 की पावर 1 - P। ठीक है, अब फिर से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर विद पावर्स। ठीक है, पावर को कंपेयर करेंगे, माइनस करके कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 - P। ठीक है, P को इधर लेकर आएंगे और 1 को लेके जाएंगे इधर साइड, तो 1 - 1 यानी P की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें 0 आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से इसे कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट में दिया है 5 की पावर 4 और 5 की पावर 8। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये होगा 5 की पावर 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 3P। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे पावर को, तो कंपेयर विद पावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 3P। P इज इक्वल टू 3 जो है वो 12 के डिवाइड में जाएगा, तो अपॉन 3 कट करके कितना मिलेगा, 4। तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ऑलरेडी बेस सेम है और सिंगल बेस है, तो ये हो जाएगा कंपेयर विद पावर। पावर को कंपेयर करेंगे तो 5 इज इक्वल टू P प्लस 2। P इज इक्वल टू 5 प्लस में है, इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस में, तो ये होगा 5 - 2 यानी P की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट, तो ये ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/3 की पावर 10 इज इक्वल टू 1/3 की पावर कितनी आ गई, P/5। ठीक है, पावर को कंपेयर करेंगे तो 10 इज इक्वल टू P/5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 5 की 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आप ट्रू और फॉल्स दे रहे हैं तो इनका रीजन क्या होगा, आपको अपने जो आंसर है उसे क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे जस्टिफाई करेंगे, सबसे पहले दोनों का बेस सेम है। ठीक है, यहाँ पर जो बेस है वो कितना है, 20। ठीक, ये जस्टिफिकेशन है हमारा। ठीक है, पावर क्या हो जाएंगी, प्लस, तो ये हो गया 17 और प्लस करके कितना आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले से 200 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 20 है। अगर मैं इसे 20 के फैक्टर में भी ब्रेक करूंगी, ठीक है, तो ये किस में होगा, जैसे कि 200 है। ठीक, यहाँ पर 20 की पावर 23 है, यहाँ पे 200 की पावर 17 है, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, ये तो मैंने आपको बताया था, जिसकी पावर बड़ी होती है, बेस छोटा होता है, वो हमेशा नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर और बेस दोनों में अलग अलग है, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें इसे मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। तो आपको इसे बताना है, देखिए अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसका हो गया 125 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये आएगा कुछ 7 2 9 ऐसे करके कुछ आएगा। ठीक है, अब या 324 ऐसे कुछ करके आएगा। तो ये जो है, ये क्या है,
ये छोटा आएगा इससे, क्योंकि 15 है और 15 की पावर भी कितनी है 15 है, इसलिए ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ऐसे ही इसकी पावर भी 0 है ये भी 1 है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट वन, यहाँ पर जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगी दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जब पावर की मल्टीप्लाई होगी यानी 10 आएगी पावर, यहाँ पर भी कितनी आ रही है 10, तो इसीलिए ये भी क्या होगा ट्रू होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको बताना है इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे करना है इसे, सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर किस हिसाब से करते हैं, जैसे अगर हम 100 को डिवाइड करें, किससे स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से करेंगे 2 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब इसको फैक्टर करते हैं 64 को, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा एंड 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 64 की पावर, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर कितनी आएगी, देखिए 1 2 2 इधर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2 की पावर 6 और 5 कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट 27, तो 27 को हम ब्रेक करेंगे और ये फैक्टर आपको करके दिखाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 से कट होगा 3 9 ज़ा, फिर 3 से कट होगा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब 125 के फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर 27 इंटू 125 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं, तो 729 3 से कट करते हैं इसे, तो 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर 3 से करेंगे 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3। अब इसको करते हैं तो 1024, 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 1 2, 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा, फिर 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा, फिर 2 से कट करेंगे 2 8 ज़ा, फिर 2 से कट करेंगे 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2। मतलब आपको तब तक कट करना है जब तक लास्ट में क्या नहीं मिल जाता, आपको 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, अब देखिए इसे 729 मल्टीप्लाई 1024 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर कितनी आई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इंटू 3 की पावर कितनी आई है 3 टू द पावर 6। ठीक, तो इस तरीके से इसे करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। और इसे करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें स्पेशल कंडीशन दे रखी है कि प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब हो गया कि आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके और ज्यादा फैक्टर ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 121 किससे डिवाइड होता है, ये 121 डिवाइड होता है 11 से, तो ये 11 टाइम में जाएगा, फिर 11 1 ज़ा 11। अब 200 को कट करते हैं, सबसे पहले हम किससे कट करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से कट करेंगे 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से कट करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा, 5 से कट करेंगे 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे 121 इंटू 200, ठीक, तो 2 के फैक्टर कितने आ गए 3, 5 के फैक्टर 2 और 11 के फैक्टर 2। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो इसका ई पार्ट है वो ई पार्ट है आप लोगों के लिए होमवर्क, तो इसे आप करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाउ मैनी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन, मतलब कितने फैक्टर इसमें आए हैं ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 5.2 वो फिनिश होती है। आई होप आपको जो पूरी वीडियो है वो समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेकर आऊंगी वो आपके छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।